topic is that तो आज का संदेश क्या है? intimacy with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ नजदीकी। Intimacy means relationship or fellowship. नजदीकी मतलब एक संगति करना। Fellowship is very important. संगति बहुत ज्यादा जरूरी See, है। without fellowship here, आप ये दिखेगा संगति ना हो यहाँ, we cannot do nothing. हम कुछ नहीं कर सकते। But fellowship that you can able to know. When I fellowship together, Preeti, I will know who is Preeti. अगर पास्टर मेरे साथ समय बिताएंगी, मेरे साथ संगति करेंगी, तभी वो जान पाएंगी आखिर मैं हूँ कौन। So intimacy is different from relationship. तो संगति करना एक रिश्ता बनाने से अलग होता है। Today many people married. आज बहुत लोगों की शादी तो हो गई, They have a relationship. उनका रिश्ता तो बन गया। Today many friends have a relationship. आज बहुत सारे दोस्तों के भी रिश्ते हैं, But there is no fellowship. पर संगति नहीं करते वो लोग। Today many husband and wife living in one house. आज बहुत सारे पति पत्नी एक कमरे में एक घर में रह तो रहे हैं, And today mother father living in one house. मम्मी पापा भी एक ही घर में रह तो रहे हैं। You have brother sister living in one house. आपके भाई बहन हैं, उनके साथ भी आप एक ही घर में रह रहे हो, But there is no पर fellowship. संगति आप लोग नहीं कर रहे। You see, आप देखो अपने ही जीवन में intimacy is the fellowship. संगति का मतलब यहाँ पे नजदीकी मतलब संगति करना। You are married, your husband and wife. आपकी शादी आपके पति पत्नी से हो गई, You are sleeping in one bed. आप एक ही बिस्तर पे सोते भी हो, But they have no fellowship. पर संगति आपस में नहीं करते। They are sleeping, but you are far away from your husband. तो आप उसके साथ सो तो रहे हो, रह तो रहे हो, लेकिन फिर भी आपका दिल आपके पति आपकी पत्नी से बहुत You दूर are है। eating with one table, आप एक ही मेज पर खा भी रहे हो, but your mind is somewhere. पर दिमाग तो कहीं और चल रहा You है। are not with that person who is आप sitting with जिसके you. साथ बैठे हो उसके साथ आपका दिमाग और मन नहीं है। You are not, for example, you are here. जैसे आप यहाँ हो, Be fellowship with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से संगति कर रहे हो, You are you sitting here, but your mind is not in the fellowship of लेकिन अगर God. आप यहाँ बैठे हो संगति दिखा तो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग यहाँ नहीं है, तो वो संगति नहीं है। That is the intimacy talk about. तो ये नजदीकी की बात You may है। be sitting in front of me. हो सकता है आप पास्टर के बिल्कुल सामने You may be बैठे हो, sitting in this church, आप इस चर्च में बैठे हो, but you might be in your home. पर हो सकता है दिमाग तो अभी भी घर You में might ही है। be in your roti. आपकी रोटी क्या खाना, चर्च You might be in your chicken. चिकन क्या खाना है, You आपको might be सर्विस in your after service what you will eat. सर्विस के बाद आखिर मैं करूंगी क्या, आपका दिमाग बहुत चल रहा है। So that is the talk about the intimacy that you should far out from this thing and be here. तो नजदीकी का अर्थ है, संगति का अर्थ है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मन आपका दिमाग भी यही होना चाहिए, दूर नहीं होना So चाहिए। now I want to be with the Holy Spirit. तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ होना है, Today many people come to church, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में तो आते हैं, but they are not fellowship with God. पर परमेश्वर का संगति नहीं करते हैं। So the same person they come, same person they go इसलिए back. जैसे वो आते हैं वैसे ही वो वापस भी चले Because जाते they are हैं, not connected. क्योंकि उनको परमेश्वर की संगति नहीं हुई So है। I say husband and wife they married. अब आप देखो पति पत्नी की शादी तो हो गई, Preeti and Simon married. जैसे मेरी और साइमन की शादी तो हो They गई, have a relationship, रिश्ता तो बन गया, but there is no fellowship. लेकिन हम साथ में अगर समय ना बिताए तो Today संगति नहीं many है। people they married, आज बहुत लोगों की शादी तो होती है, but no fellowship. पर संगति नहीं There is होती in है, the house problem. इसलिए घर में लड़ाइयाँ होती You है। don't know what is your mind. आप जानते नहीं दूसरे का दिल क्या है, What is your husband want? आपका पति चाहता क्या What है, is your wife want? आपकी वाइफ क्या सोच What रही है, is the family need? परिवार की जरूरतें क्या How है, to live a family? कैसे एक अच्छा परिवार बनाना है, How to have a good husband and कैसे एक wife? अच्छा पति और एक अच्छी पत्नी बनना है। Living together, साथ में रह तो रहे हैं, but far away from another. पर सामने वाले व्यक्ति का दिल और मन कुछ नहीं पता, That is why misunderstandings are और there. इसलिए एक दूसरे को समझने They नहीं पाते। fellowship outside of the marriage. संगति कहाँ करते हैं, बाहर के लड़के लड़कियों के They साथ live inside the house, रहते घर के अंदर है, but they have affair outside. संगति एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और करते They हैं, are cheating that person. वो लड़का लड़की के साथ जाके टाइम स्पेंड करते They हैं, have fellowship, उनके साथ संगति but करते their हैं, wife, their husband are no fellowship. उनके पति पत्नी के साथ तो बस रहते हैं। That is the talking about. ये बात हो रही है। So the intimacy of the Holy तो Spirit means पवित्र आत्मा की नजदीकी का अर्थ है, you are Christian. मतलब आप मसीही, मतलब You have Holy Spirit. पवित्र आत्मा तो आपका You आप have Jesus. यीशु भी आपको मिल गया। So this month last month we talk about the Holy Spirit so much. तो जैसे हमने पिछले महीने पवित्र आत्मा के बारे में इतनी बात करी, So the role of the believer of the Holy Spirit. तो एक विश्वासी के जीवन में आखिर पवित्र आत्मा का काम क्या है, That's the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, Now we have all these things. ये सारी की सारी चीजें। But now you need to be intimacy with the Holy अब Spirit. ये सब तो आपको मिल गया, लेकिन इसके बाद क्या आप पवित्र आत्मा संगति कर रहे So हो? today our topic is that intimacy with the Holy तो Spirit. आज हमारा संदेश है पवित्र आत्मा के साथ संगति So करना। intimacy means fellowship. संगति मत इंटीमेसी
नजदीकी का मतलब है संगति। So today many people become a Christian. आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, They have believed Jesus. यीशु में विश्वास भी कर लेते That day the Holy Spirit come upon. और जैसे ही विश्वास किया उस दिन पवित्र आत्मा उन पर आ गई। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, I will go to the place in John chapter 14 यूहन्ना 14 में प्रभु ने कहा, and I will prepare a place और मैं तुम्हें जगह तैयार and I करूंगा will send the Holy Spirit और मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को and He भेजूंगा, will stay with you वो तुम्हारे साथ रहेगी forever हमेशा के लिए, and never. हमेशा के लिए। I cannot stay with you forever and never. यीशु ने कहा, मैं हर समय शरीर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, I am going. मुझे तो जाना But है, the person who is coming, लेकिन मेरे जाने के बाद जो आ रहा है he is going to stay with you. वो तुम्हारे साथ हमेशा I will रहेगा। not leave you an orphan. मैं तुम्हें एक अनाथ बना के नहीं छोड़ रहा, This all are in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। So I will not leave you in the orphan. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ बना के छोड़ नहीं So रहा when हूँ। He comes, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, He will convict you. वो तुम्हें कन्विक्ट करेगी, He will direct you. वो तुम्हारी गुआई He करेगी, will guide you. वो तुम्हें बताएगी, He is your helper. वो तुम्हारी He सहायता is your करेगी, counselor. वो तुम्हें सिखाएगी। That is in Matthew 14 verse 16. मत्ती 14 के 6 में लिखा है, So He is your comforter. वो तुम्हें आराम देगी, He is your helper. वो तुम्हारी मदद He is करेगी, your guardian. वो तुम्हें गाइड He is करेगी, your teacher. वो तुम्हें सिखाएगी, He is your everything. वो तुम्हें सब कुछ बताएगी And you will never be alone. और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। So now the day that you believe Jesus तो जिस Christ, दिन आपने यीशु में विश्वास कर लिया, so now Holy Spirit come अब upon you. पवित्र आत्मा तो आ गया। Coming is not enough, पवित्र आत्मा का सिर्फ आपके ऊपर आना ही बहुत नहीं है, but you need to be intimacy with God. आपको पवित्र आत्मा में समय बिताना पड़ेगा। So today many people have a Christian आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन का टैग लेके तो घूम रहे हैं, that have Holy Spirit, पवित्र आत्मा में लेके घूम रहे हैं, but no fellowship, पर पवित्र आत्मा को जानते नहीं, no sharing, उनसे कुछ बांटते no नहीं हैं, listening. कुछ सुनते भी नहीं हैं। So the Christian life become dead, तो इसलिए उनका मसीह जीवन मरे बराबर है। and Holy Spirit cannot function. अब पवित्र आत्मा होते हुए भी वो काम नहीं कर पाती, That is why today many people are blind और इसलिए आज बहुत सारे लोग अंधे in हो गए हैं। spiritual things. आत्मिक रूप से अंधे हैं। They read Bible, बाइबल तो खोलते I हैं, don't know. क्या है पता नहीं। Because the word of God is God Himself, and if you want to know the word of God, you need to have the Spirit of God. तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा को समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, And they are praying, और वो प्रार्थना but करते they हैं, cannot connect it with God. पर आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे। But the Holy Spirit, when you are connected, He will lead us into the will of the Father, जब आप पवित्र आत्मा से जुड़ते हो तो वो आपको परमेश्वर पिता से जोड़ता है and He will connect it in prayer. और आपको प्रार्थना में जोड़ता है। So today our Christian life becomes so empty. लेकिन आज हमारा मसीही जीवन एकदम खाली खाली है। That is why, because they have no fellowship with the Holy क्यों? Spirit. क्योंकि क्रिश्चियन होने के बावजूद हमारी संगति नहीं है Holy And Spirit के today साथ। our time, और आज हमारे समय में, in the Old Testament time, पुराने नियम में, there is a dispensation of law. आप ये देखें व्यवस्था के अनुसार हर एक चीज होती थी। Now our time, what is that? पर आज हमारा समय क्या है? What is that? हम कौन से समय में जी रहे हैं? हम अनुग्रह के समय में। We are living in the dispensation of grace. हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। Now we are in the times of the Holy Spirit. आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का समय है। So in the time of dispensation of grace, तो अनुग्रह के समय का अर्थ क्या है? if you are not fellowship with the Holy Spirit, मतलब अगर पवित्र आत्मा संगति नहीं कर रहे हैं, then you cannot be a powerful anointed the side of God, तो आप परमेश्वर के अभिषेक संतान नहीं बन सकते, and you cannot able to enter to the kingdom of और God. आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। And I already say many a time, Holy Spirit is a God. पास्टर ने कई बार बताया कि पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है। The Father and the Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, They are God, वो तीनों परमेश्वर है, one, वो एक है, but their work are different. पर तीनों के कार्य अलग अलग हैं। They are one, वो काम एक ही है, but their work are different. पर काम अलग अलग है। Jesus said, I will send the Holy Spirit, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा, but you will not see, पर तुम देखोगे नहीं, but He will dwell in you. पर वो तुम्हारे अंदर रहेगा। But the people who know me, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, they will know me, and they will know Him. वो ही जानते हैं कि पवित्र आत्मा But कहाँ the world है। may not know Him. लेकिन दुनिया के लोग पवित्र आत्मा को नहीं जान पाएंगे, And it's because He is not like Jesus Christ and Son are not living among क्योंकि us. पवित्र आत्मा यीशु मसीह की तरह शरीर के अंदर हमारे पास नहीं And रहता that है। is the Romans, John chapter 16, यूहन्ना 16 में हमने पढ़ा, and then you will see 5 to 5 से 15 now. 15 तक। So now that is we have already read in the beginning. So now that is the things that today the intimacy means that we need to have fellowship.
तो नजदीकी का अर्थ है हमारी संगति कर रही है परमेश्वर की आत्मा के Adam साथ। and Eve, आदम और हवा when they become committing sin, जब उन्होंने पाप किया, see how they departed from God. आप ये देखिए वो प्रभु से कैसे अलग हुए, Because of the sin, पाप की वजह से। the day that they have committing sin, जिस समय उन्होंने पाप किया, how it happened. क्या हुआ? Before they are committing sin, पाप करने से पहले God always fellowship with Adam and Eve. परमेश्वर हमेशा संगति करते थे आदम और हवा के Morning साथ। and evening. सुबह और शाम God always come परमेश्वर आते थे and they have fellowship together. और संगति करते They थे, live together साथ में रहते in थे। the Garden of Eden. अदन की बगिया में In the what is that? Genesis chapter. Talk about Genesis chapter 2-3 when they committing sin that they departed. उत्पत्ति 2 या 3 में जब हम पढ़ते हैं, So when the Adam and Eve committing sin, जब आदम और हवा ने पाप किया, the day that they committing sin, जिस दिन उन्होंने पाप किया, immediately उसी समय the fellowship was departed. परमेश्वर की संगति उनसे अलग हो गई। The fellowship was departed. परमेश्वर की संगति अलग हो गई। Now they have opened their eyes. अब उनकी आंखें खुल गई। What kind of eyes? किस तरीके की आंखें? Evil eyes. गलत आंखें, गंदी आंखें। Say now the God fellowship is gone अगर परमेश्वर की संगति अलग हो गई, when they committing sin. जब उन्होंने पाप किया, Because God is the holy God. कि परमेश्वर पवित्र God is the परमेश्वर- righteous God. परमेश्वर धर्मी He है, cannot live with a sinner. वो पापियों के साथ नहीं So रहता। now God departed. अब परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई, God fellowship was departed. परमेश्वर की संगति वहां से चली Then now गई। they come to realize तो अब उन्हें क्या पता चला? they're naked. अरे हम तो नंगे हैं। Before they don't know that they're पहले तो naked. नहीं पता कि हम नंगे हैं। They have the glory of God was covering them. परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें कवर किया हुआ And था। they didn't have jealousy, envy, idol, nothing. क्योंकि उनके अंदर ना जलन थी, ना कुछ गंदगी थी, कुछ भी नहीं They था। are like God. वो परमेश्वर की तरह जी रहे थे। But the day that they sin, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, God fellowship gone away. परमेश्वर की संगति वहां से चली गई And there is no way to restore. और कोई जगह ही नहीं जो उन्हें वापस लाने। And all the generation और सारी पीढ़ियां because of sin. पाप की वजह And we become a sinner. और हम सभी पापी बनते So चले गए। now Jesus come again और ऐसे इसलिए यीशु मसीह आए to restore the fellowship. दोबारा से मानव जाति के साथ संगति को And जोड़ने, to took away your curse, your bondage that they have committed. ताकि आपने जो पाप किए हैं, जो बंधन में फंसे हो, उन सबको आपसे दूर कर So देना। now Jesus come again. जब यीशु आए, God, the Bible says in John 3:16, बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में God so loved the कि world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He किया sent His only begotten कि अपने Son. इकलौते बेटे को दे दिया। Whoever believes, जो भी विश्वास करेगा they will have वो salvation. अनंत जीवन They उद्धार will हो have पाएगा। eternal life. But those who are not believe, लेकिन जो विश्वास नहीं they करेगा will perish. वो नाश हो जाएगा। See, God sent for everyone again परमेश्वर तो हर किसी के लिए भेजा to save. ताकि हर किसी को बचा पाए, But God didn't force him to believe. पर परमेश्वर जबरदस्ती फिर भी नहीं करते। The Bible says, बाइबल I, कहती है Jesus coming to this कि world. यीशु दुनिया में आए Whosoever कि जो कोई भी believe, विश्वास करेगा they will restore back the fellowship. वो फिर से संगति को पा लेगा And they will restore back the inheritance of God. वो परमेश्वर की दी हुई चीजों को पाएगा। But those who are not believe, लेकिन जो विश्वास करेगा ही नहीं, the Bible says they will be perished. बाइबल कहती है वो नाश हो जाएगा। There's no explanation. तो कोई बहस नहीं है इस बारे If में। you believe, विश्वास करोगे you have salvation. उद्धार मिलेगा, If you didn't believe, विश्वास नहीं करोगे you will perish. तो नाश हो जाओगे। So our duty तो हमारा काम क्या now है? is the decision ये आपका निर्णय है। to believe or not to believe. विश्वास करना है तो करो, नहीं Jesus करना मत Christ करो। entered in this house. यीशु मसीह इस दुनिया में इस घर में आए। You are welcoming or no welcoming. अब आप उसका स्वागत अपने जीवन में करते हो। It is your decision. ये आपका निर्णय है। It is better to welcome. अच्छा है कि स्वागत कर लो। So now Jesus come. यीशु आए, He restored the उसने fellowship संगति को वापस जोड़ा and He bring down the restoration. और दोबारा मानव He जाति took को, our sins, our हमारे curse. पाप, हमारे श्रापों को लिया Now He accomplished the work. और उन्होंने जिस काम के लिए आया था, Now काम he go पूरा किया, again. वो दोबारा गए। The Jesus said, यीशु ने कहा, if I didn't go, अगर मैं नहीं जाऊंगा the another person, तो जो सहायक the है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा cannot come. वो नहीं आ पाएगा। But I will go. पर जब मैं He जाऊंगा will come back to you तभी वो तुम्हारे पास and He आएगा will dwell forever. और वो हमेशा तुम्हारे पास And रहेगा, ever. हमेशा। Let us read that. John 15, यूहन्ना 15 John 15, verse 5 to 7 and 8. यूहन्ना 15 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम
मेरे चेले ठहरोगे। Yes, 7, 8, 9, 7, now up to 9. 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। But you are ready? 16, zone 16. यूहन्ना 16, Gospel of zone 16. I read here. यूहन्ना 16 और 7, 8। हाँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। Amen. So now Jesus said that Jesus come. He accomplished the work. उन्हें काम पूरा किया। I need to go back. मुझे वापस If I didn't go back, अगर वापस नहीं गया He cannot come helper. तो मैं तुम्हारा सहायक नहीं आ So पाएगा। I will go, तो मैं जाऊंगा and He will come. और वो आएगा। And now whoever believe in me, और फिर जो भी मुझे विश्वास करता है that Holy Spirit will come तो पवित्र आत्मा उन पर आएगा and live you forever और and ever. हमेशा हमेशा And He will तुम्हारे not पास go away from you. रहेगा। और वो वापस नहीं जाएगा। So now Holy Spirit come तो पवित्र आत्मा आता for है। what? क्यों आता है? For fellowship. संगति करने के लिए। I say you have married, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई but no fellowship. लेकिन संगति नहीं पति पत्नी के That is साथ, why you cannot be a strong family. तो आप एक अच्छा परिवार कभी नहीं बन पाओगे। You live in one एक house, घर में तो रहते रहोगे but mind are far away. पर दोनों का दिमाग तो अलग No है, understanding. एक दूसरे को समझते You नहीं। doesn't know who is this person. आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति अगर है What क्या, he want? वो चाहता क्या What है, food he want? वो क्या खाना What चाहता है, drink he वो want? क्या पीना What चाहता time है, he eat? किस समय वो खाता What है, time he sleep? किस समय वो सोता है। So when you fellowship तो together, संगति you will know. जब Nice. संगति करोगे तो अच्छे से So जान now, पाओगे। how with the intimacy means that when the Holy Spirit comes, तो नजदीकी मतलब जब पवित्र आत्मा आप पर आता है God wants us to be fellowship with the Holy तो Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा संगति God करें। sent you for Holy Spirit परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा and to fellowship. ताकि संगति कर। And then also Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक इंसान है That is why he has emotion. और तभी उसके अंदर भाव भी है, He has भी a है। will. He has a will, action. उनकी इच्छा भी है। If he is not a person, अगर पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं होती how he have a voice? तो उसकी आवाज How he कैसे have an emotion? कैसे उसके इमोशंस होते हैं। See, we have a physical life. We have a human person. हम इंसान हैं, That's why we have an emotion. इसलिए हमें हमारे इमोशंस We have a desire, हमारी इच्छाएं होती हैं, and we have so many things. हम बहुत कुछ करना We have a चाहते हैं, feeling, फीलिंग्स होती हैं so many things, because we are a person. कि हम इंसान हैं। So now, Holy Spirit is a person. तो पवित्र आत्मा इंसान है, That is why we have a will. इसलिए उसकी इच्छा है We have an emotion. और इमोशन। So when you are not fellowship तो together, जब आप पवित्र आत्मा संगति नहीं करते हो Holy Spirit inside you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, When you believe, जब विश्वास कर लिया। but if you are not fellowship, लेकिन अगर संगति करनी शुरू if you are कर not sharing, आपने बात if करना you are शुरू not किया, talking, आपने बात if you करना are शुरू नहीं not, किया, if you are not obeying, अगर आपने उसकी बात जब उसने बोली आपने सुनी नहीं, मानी if नहीं, you are not listening to Him, आपने सुना नहीं, if you become stubborn, आप जिद्दी हो गए, disobedient, बात नहीं मानी and then if you become unrighteous, और आप धार्मिक नहीं रहे, inside you, आपके अंदर the Holy Spirit पवित्र आत्मा grieve. रोती है, रोता You है। make them cry. पवित्र आत्मा रोता है, You make them powerless उसके अंदर सामर्थ खत्म हो जाता है, because of your sin. क्योंकि आप पाप पे पाप करते जा रहे And if हैं you are not fellowship और आप together, संगति अगर नहीं कर रहे He हो will deported and His fellowship, His presence is there. तो उसकी संगति जब बहुत उपस्थिति होती है But no fellowship, लेकिन संगति नहीं है then He will not able to talk to you. तो आपसे बात नहीं कर He पाएगा। is inside वो you. आपके अंदर रहता तो है But you talk to somebody. पर आप किसी और से बात कर रहे हो। He is inside वो you. आपके अंदर रह रहा है But you are speaking to somebody. लेकिन आप किसी और से बात कर He रहे हो। is inside वो you. आपके अंदर रहता है But you go and meet somebody. पर आप किसी और से मिलने जा रहे That is हो। talking about the intimacy. We need to be fellowship. तो संगति करनी हमें जरूरी है So नजदीकी when जाने you के are लिए। not fellowship, when you are not intimacy, तो जब आप नजदीकी न लाओ संगति न करो He is grieved. तो वो रोता Let है। us turn to the Ephesians chapter 4 verse 30. इफिसियों 4:13 Ephesians chapter 4 verse 30. Holy Spirit is a person. That is why the Bible says that the Holy Spirit has a will and emotion. He has a voice. He has a communication in different way. And if you are not fellowship, He will grieve and we are grieving the Holy Spirit. Yes, read. तो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इफिसियों 4:13, इफिशियंस 4:13। Yes. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील तक न बढ़ जाएं। 30. Now Ephesians 4:30. 1:3 No.
1:4 and Ephesians 4:30 4:4 start. 4:30 4:31 परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। Amen. So now when you are not fellowship तो together, जब आप संगति नहीं करते हो, the Bible says Holy Spirit has a will and emotion and he has a voice. तो पवित्र आत्मा की आवाज भी है, इच्छा भी है और उसके भाव भी है। And he has communicated with us in different और वो ways. आपसे हमसे अलग-अलग तरीके से बात करती है। How Holy Spirit communicates? पवित्र आत्मा कैसे बात करती है? Sometimes he spoke to you. कभी तो वो आपसे बात करती है। Sometimes you can hear the voice of the Holy कभी Spirit तो पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हो through the word of God, वचन के द्वारा, through prayer. प्रार्थना के द्वारा। See, when you are lying, जब झूठ बोलते हो, you hear the voice of Holy Spirit. आवाज आती है पवित्र आत्मा की Inside you, अंदर से, you are lying. झूठ बोल रहे हो तुम। When God say read Bible, जब परमेश्वर बोलते कि बाइबल पढ़ो and when you are not reading, और आप नहीं पढ़ते हो, Holy Spirit inside you, पवित्र आत्मा कैसे बोलता है? you are not reading Bible. क्यों नहीं पढ़ You रहे? are disobedient. बात नहीं मान रहे हो। And see, different way Holy Spirit communicate with us. अलग-अलग तरीके से पवित्र आत्मा बात करता है। So when you are not obeying that तो voice, जब पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते He हो, become grieved. वो दुखी होता The है। Holy Spirit tell you to fast. पवित्र आत्मा के लिए उपवास करो। Inside you, you have desire to fast. आपके अंदर से इच्छा That is the होती Holy है। Spirit हाँ, communicate उपवास with you. करने का मन कर रहा है मेरा But आजकल। if you are not listening, लेकिन आप बात नहीं मानते हो and when you are committing sin, और आप पाप पे पाप कर रहे हो, when you are committing adultery, जब व्यभिचार कर रहे हो, Holy Spirit inside you, पवित्र आत्मा what are you destroying? क्यों Why you destroy the temple? क्यों परमेश्वर के मंदिर को खराब कर I रहे हो? am dwelling inside you. मैं तो अंदर You रहता are हूँ। the temple of the Holy तुम तो Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर हो। Nobody see, कोई तो नहीं but देखता, the man that you sleep, पर जिसके साथ आप सो जाते the हो, man that you are आदमी या औरत के साथ आप सो जाते हो, outside of your marriage, अपनी शादी के बाद व्यभिचार now करते you हो, become grieved. आप फिर दुखी होते हो। Now that you see, that you know that there is a right, there is no right. आप अंदर से आपको बाहर तक दिखाते हो सही है, लेकिन अंदर से आपको भी पता है जो आप कर रहे हो गलत है। And every day that making you, and now the Holy Spirit is no fellowship, every day making you weaker and weaker, and now you become a, you condemn yourself that I am a sinner, and I am so many ways that you become negative. अंदर से दुखी होने लग जाते हो और आपको अंदर से ये ऐसा कन्विक्शन आता है कि हाँ मैंने पाप किया, कि पवित्र आत्मा उस समय दुखी होती So है। Holy Spirit communicate in different तो ways. पवित्र आत्मा अलग-अलग तरीकों से बात करती है। Sometimes when you pray, कई बार जब प्रार्थना करते Holy हैं, Spirit communicate with us, पवित्र आत्मा से बात lead करती है। us into the Father, हमें परमेश्वर से और प्रार्थना करने में and He will teach you pray for this, pray for this, pray for this. इसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए भी प्रार्थना कर, इसके लिए भी प्रार्थना कर। Then you continue praying in फिर spirit, आप सोचते हो हाँ प्रार्थना मुझे और करनी है, और करनी है, and you are connected. और आप प्रभु से जुड़ पाते हो। That is how the Holy Spirit communicates with पवित्र us. आत्मा काम ऐसे ही होता So when you obey with Him, है। तो जब आप पवित्र आत्मा की बात मानते you जाते हो, become more powerful. तो आप में ज्यादा You सामर्थ्य become आता है। more overcome the Satan. तो आप शैतान की काम पर You पार will पा overcome पाते the हो। things of this आप world. दुनिया की चीजों से निकल पाते हो, And when your Holy Spirit, because Holy is our life, क्योंकि हमारे जीवन में there is a battle inside. हमेशा एक लड़ाई अंदर चलती रहती है। Flesh is something, शरीर तो कुछ और चाहता है, spirit is something. आत्मा कहती है कुछ और कर लो। People will not see you, लोग तो नहीं but देखेंगे, inside you're battling. पर आप अंदर से महसूस करते हो कुछ So लड़ाई now चल when रही you है। obey Holy Spirit, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की बात मान जाते हो, you will win the battle. तो आप लड़ाई जीत ली। What kind of battle? किस तरह की लड़ाई? The flesh battle. शरीर की लड़ाई जीत ली। Our flesh is demand all the things that God has आप done. ये देखो हमारा शरीर हमेशा वो चीजें मांगता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। Our flesh demand all kinds of negativities. हमारा शरीर हमेशा नकारात्मक चीजें चाहता है। Hatred, envy, नफरत jealousy, करना, झगड़ा frustration, करना, परेशान होना, gossip, लड़ाइयाँ करना, sex, चुगलियाँ करना, व्यभिचार करना, all kinds of drink. शराब पीना, These are the flesh ये demands. शरीर मांगता है। But when you're listening to Holy अब Spirit, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को सुनते हो, that the flesh will die. तो शरीर धीरे-धीरे मरना शुरू हो जाता That is how He lives us. That is how He fellowship. है। और ऐसे धीरे-धीरे पवित्र आत्मा संगति करती So है। now obey the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा की बात माननी You है। will overcome jealousy. आप जलन पे You will पाप overcome पाओगे। hatred. आप नफरत पे You will पाप पाओगे। overcome that the enemy. You will forgive. आप अपने दुश्मनों को माफ भी कर पाओगे। You will overcome idol worship. आप मूर्ति पूजा छोड़ पाओगे। You will overcome all kinds of negativities. आप हर तरह की नकारात्मकता को छोड़ You will पाओगे। overcome loneliness. आप अकेलेपन से निकल You will पाओगे। overcome frustration. आप परेशानियों से निकल You will पाओगे। overcome worry, आप चिंताओं से निकल पाओगे। tension. मुश्किलों से, In the midst of that, परेशानियों के बीच में भी you will overcome that. When you are sick, you are worried, tension, then you will die. कि अगर बीमार हो, आप चिंता करते हो, अरे मरना जाऊं, मैं मरना जाऊं। But when you are with the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ संगति आप करते रहोगे, though you are in the sick bed, हाँ चाहे आप बीमारी के बिस्तर पे ही क्यों ना you हो, will have a peace. आपके लिए शांति होगी। Even though you have no money, ऐसा तो नहीं है you will know
नहीं You कर are पाएगा, condemned. तू गरीब You are है, rejected. तुझे कोई पसंद You are नहीं a करता, sinner. तू तो पापी You है, can't do तू nothing. कुछ नहीं कर पाएगा You जीवन better में, to die. तू मर ही जा। That is how the Satan ये works. शैतान की आवाज हमें आती है, Our flesh, he walks. हमारा शरीर इस तरह And when से you obey that, और जब इसकी बात मान जाते हो and now people frustrated, तब लोग परेशान हो जाते हैं, crying, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, sad, hopeless. उम्मीद नहीं And रहती, now they give up their life. और फिर वो अपने से अटक जाते And हैं, now they suicide. आत्महत्या कर लेते हैं। So now the flesh overcome. तो शरीर तो मतलब बात शरीर But when you are having the fellowship with the Holy लेकिन Spirit, अगर आप हर रोज पवित्र आत्मा you के will समय बिताते हैं overcome all these तो things. जब ये लड़ाइयाँ आपके अंदर चलती है ना You will overcome the flesh demand. आप शरीर जब से मांगेगा ना उसे मना कर And you will live a victorious और आप life. एक सफल जीवन जी पाओ। So the fellowship of the Holy तो Spirit, पवित्र आत्मा की संगति only we can able to overcome the flesh. हम पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा ही शरीर को हर समय So हरा पाएंगे। only intimacy with the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की संगति के साथ ही See, if I intimacy, fellowship with the Holy Spirit, अगर पास्टर कह रही है मैं पवित्र आत्मा की संगति करने लग जाऊं Satan has no power to intimacy with me. तो शैतान बोलेगा ये लड़की फ्री नहीं होती, मैं कब इसके साथ संगति करूं? In our life, हमारे जीवन में only two things. दो ही चीजें हैं, You are talking to God या तो प्रभु से बात or you are करेंगे talking to Satan. या शैतान से बात करें। Our mind, हमारा दिमाग, our conscience, हमारे विवेक, our thought, हमारी सोच, our thinking. हमारी समझ। So better to be fellowship with the Holy Spirit. तो अच्छा है कि हम पवित्र आत्मा के साथ ही बात करें। Our thought are so evil. हमारी सोच हमेशा गंदी होती है, Don't allow those things. तो गंदी चीजों को अपने ऊपर काम न करने दें। But our thoughts should be always fellowship with the Holy Spirit. पर हमारी सोच और हमारा मन हमेशा पवित्र आत्मा के साथ Continue संगति करना talking. है। बार-बार बात How करते you रहें। continue talking? कैसे बात कर सकते हैं हर समय? 24 hours you can talk. 24 घंटे आप पवित्र आत्मा में बात कर सकते When हैं। you sleep, जब आप सो रहे हैं you talk. That is how God sent us. Jesus sent us the Holy Spirit to be तो fellowship. इसी तरीके के लिए, इसी संगति के लिए ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में Sometimes भेजा। I'm preaching in the pulpit, पास्टर कह रही है पवित्र, मैं कभी-कभी प्रीच कर रही but my हूँ, thought always communicate with the Holy पर Spirit. दिमाग पवित्र आत्मा से बात कर रहा है। Sometimes you talk to the people, कभी-कभी लोगों से बात but कर रहे still हैं, you are inside talking to पर God. पवित्र आत्मा से बात कर रहे He हैं। will direct वो you बोलेगी फिर how to speak. कि वो When बताएगी। people come for counseling, कभी-कभी जब लोग काउंसलिंग के लिए I आते am हैं, listening पास्टर सुनते their हैं problem, कि प्रॉब्लम but है, inside पर अंदर चल I रहा am है fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की So बात you will सुन रहे tell हैं। me to speak like this. ताकि ऐसे बताओ He will tell समझाओ। me to pray like this. इसके लिए ऐसे He प्रार्थना will करो। tell me to bring the solution like अरे this. इसका सॉल्यूशन दे दो। So now we continue listening and fellowship. तो पवित्र आत्मा की सुनते-सुनते So when you are fellowship with Him, तो जब पवित्र आत्मा संगति करते you हैं, will see everything that you do. आप देखोगे जो कुछ आप करते हो Become miracles. हर चीज में चमत्कार Everything होगा। that you do. जो भी आप Become करोगे signs and wonders. वो अलग-अलग चिन्ह और चमत्कार Because होगा। He is the one who gives solution. क्योंकि वो ही आपको सॉल्यूशन He देगा। is the one who gives direction. वो ही आपकी अगुवाई करता है। He is the one who gives power. वो ही आपको सामर्थ्य He देता है। is the one who gives wisdom. वो ही आपको बुद्धि He देता है। is the one who gives knowledge. वो ही आपको समझ देता So है। without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा you के cannot get knowledge. आपको बुद्धि You cannot get power. समझ You ज्ञान cannot get healing. सामर्थ्य और We cannot get नहीं deliver मिलेगा। people. आप लोग छुटकारा नहीं दे All these are the work of the Holy सकते। Spirit. ये सब पवित्र आत्मा का काम है।